हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री महाकाल आप सभी को। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के यहाँ पर 10 बजे से, और आज मैं जा रही हूँ मेरे मायके, क्योंकि वहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम था, तो मैं गई थी घूमने के लिए मायके। और हस्बैंड जी और हम दोनों ही गए थे। इसके बाद फिर कोई ब्लॉग बनाया नहीं मैंने, थोड़ा सा ही क्लिप ली थी वहाँ की। और ये जो ब्लॉग है ये अगले दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पर हो रहा है अभी शाम का टाइम, शाम की 4:30 बज चुकी है। तो मनीषा यहाँ पर बना रही है दाल बाटी। तो दोस्तों अभी मैं आपको मिलवाती हूँ, ये है मेरी देवरानी मनीषा। तो ये मायके गई हुई थी अभी, तो अभी इसको 3-4 दिन हो चुके हैं आए हुए, जिसका मैंने ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि ये रात को आई थी इसलिए। तो यहाँ पर आज दीदी घर पर जा रही हैं, तो उनकी तैयारी हो चुकी है घर जाने की। यहाँ पर इसीलिए जल्दी से खाना बन रहा है हमारे यहाँ पर, और अभी टाइम 4:30 ही बजे हुई है। तो दीदी शाम तक जाएंगी, 5:30-6 बजे तक जाएंगी, तब तक तो बनकर तैयार हो भी जाएगा खाना। और हमारी दीदी जब भी आती है तो मतलब ज़्यादा दिन नहीं रुक पाती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन ही रुक पाती है, या फिर इससे कम ही रुकेंगी। लेकिन इससे ज़्यादा दिन नहीं रुक पाती, क्योंकि उनकी 2 बेटियां हैं, जो कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया भी था। वो दोनों ही बड़ी बड़ी क्लासों में है, 10वीं और 12वीं में। तो जैसे कि अभी होमवर्क वगैरह आता ही रहता है, पढ़ाई चलती ही रहती है। छुट्टी भले ही से कर देते हैं स्कूल से, लेकिन होमवर्क आता ही रहता है बच्चों का। तो वो बड़ी बड़ी क्लास में है, तो इसलिए मतलब ज़्यादा नहीं रुक पाती, क्योंकि उनको पढ़ना भी होता है बच्चों को, इसलिए। तो यहाँ पर दाल तो बन ही चुकी थी। अब मनीषा यहाँ पर बाटी को सेकने लगी, बाटी भी उसने बना ली थी। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये है हमारी दीदी की न्यू साड़ी, और इसका ब्लाउज निकाल रही हैं दीदी, तो इसको पहन कर जाएंगी। और ये देखिए, आप बताइए ये साड़ी आपको कैसी लगी है। और मेरे पास भी सेम ऐसी साड़ी, अगर आपने पहले से अगर मेरे ब्लॉग देख रहे हैं आप, तो आपको ज़रूर पता होगा, मेरे पास भी तोता कलर की साड़ी है ऐसे, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम यही। तो आप लोग कमेंट में एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वाली साड़ी कैसी लगी दीदी की। तो अभी इसमें फाल पीकू मतलब तैयार नहीं की है इसको, लेकिन इसका ब्लाउज निकाल कर ही दीदी इसको पहन कर जाएंगी। और जो ये साड़ी है दीदी की पसंद की ही साड़ी है, उनके लिए जो लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आप लोग ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये साड़ी कैसी लगी। और यहाँ पर देखिए गले पर भी थोड़ी सी डिज़ाइन दी गई है, और यहाँ पर स्लिप दी गई है, जो मैं आपको ये बता रही थी अभी यहाँ पर। ये दीदी ब्लाउज की कटिंग कर रही है अभी। लाइट जला दो यार। यशिका पढ़ाई कर रही है भूत की तरह होकर, और इधर इसकी टीवी भी चल रही है। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये हमारी दीदी की चल रही है तैयारी जाने की, और यहाँ पर साड़ी में से ब्लाउज इसको कट कर रही है, ये पहन कर जाएंगी इसको। कैसे हैं आप सब दोस्तों? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम। और दोस्तों जो ये ब्लॉग है, ये है अगले दिन का ब्लॉग, यानी कि दीदी रात को जा चुकी है, और जिसके दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो ये भी यहाँ पर भी अभी शाम का टाइम ही हो रहा है, 5:30 ही बज चुकी थी लगभग। तो यहाँ पर छाया भी आ चुकी थी अच्छे से, और यहाँ पर थोड़ी सी हवा भी लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर मुझे एक सूट सिलना है, तो उसको मैं सिल लेती हूँ। और जिसका पेंट था वो तो मैंने सुबह ही सिल लिया था, अब मुझे बस कुर्ता ही कुर्ता बनाना था। तो यहाँ पर मैं सिलाई करने के लिए बैठ गई थी। तो ये जो कपड़े टंगे हुए थे इनको थोड़ा सा हटा रही थी, ताकि यहाँ पर अच्छी हवा भी लगे मुझे थोड़ी सी। दोस्तों आज लाइट ने इतना परेशान कर रखा है, मतलब आज रात को ही लाइट कट गई थी, जिसकी दिन भर भी लाइट नहीं रही। तो अभी आई है शाम के टाइम लाइट, इसलिए मैंने आज सुबह से यहीं पर बैठ कर सिलाई भी कर ली थी। सुबह एक पेंट सिल लिया था मैंने कुर्ते के साथ का। तो अब बस मुझे कुर्ता ही कुर्ता सिलना है, जिसका मैंने ब्लॉग तो नहीं बनाया था सुबह सुबह का। और यहाँ पर जब मैं सुबह सिल रही थी ना, तो मुझे इतनी गर्मी नहीं लग रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर मतलब थोड़ी सी गर्मी लगने लगी थी मुझे। तो फिर मैंने थोड़ी देर ही सिलाई करी, इतने में थोड़ी सी शाम भी होने लगी थी।
तो यहाँ पर मैंने जितने भी कपड़े डाले हुए थे उनको निकाल लिए थे। और ये वाले जो कपड़े थे ना, ये मैंने शाम के टाइम ही धोए थे, क्योंकि आजकल मैं शाम के टाइम ही कपड़े धुल रही हूँ, क्योंकि दिन में मतलब सुबह कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, तो फिर मैं शाम के टाइम धुल लेती हूँ। और थोड़े से अगर ठंडे भी होते हैं तो इनको अंदर ही डाल लेती हूँ, तो सूख जाते हैं ये। तो अभी तो मैं इनको यहीं पर रख दूँगी। और दोस्तों ये जो काम है ना, मेरे बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं जो कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। मुझे साफ-सफाई भी करना है थोड़ी घर की, और कुछ ब्लाउज़ भी पड़े हुए हैं, सूट भी पड़े हुए हैं, लेकिन मैं सिल ही नहीं पाती हूँ। काम इतने होते हैं, और जैसे कि ब्लॉग बनाते हैं तो बिल्कुल भी टाइम मिल ही नहीं पाता है। तो आज तो मैंने सोच ही लिया था कि मैं इस सूट को कंप्लीट कर ही लूँगी, लेकिन जो सूट था उसका पैंट तो सिला चुका था, लेकिन कुर्ता थोड़ा-सा रह गया था। फिर मतलब मुझे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर गर्मी, तो अभी जो कुर्ता रह गया है सिलने के लिए वो मैं सिलूँगी कल सुबह, क्योंकि सुबह-सुबह यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, और हवा भी बहुत ही प्यारी चलती है सुबह-सुबह की। और सुबह-सुबह ठंडा भी टाइम होता है इसलिए। और अभी यहाँ पर दिन भर गर्मी रहती है, तो यहाँ पर मतलब शाम के टाइम थोड़ी-सी गर्मी लग रही थी मुझे। इसके बाद ही सारे कपड़े को मैं लेकर चले जाऊँगी नीचे। और आज खाना तो यशिका ने मतलब जैसे कि रोटी यशिका ने बना ली थी आज, और सब्ज़ी तो रखी हुई थी पहले की सुबह की ही। और इसके बाद ही हम लोग चले गए थे यहाँ पर कथा में, और हमारे यहाँ पर चल रही है अभी भागवत कथा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा नज़ारा दिखा देती हूँ। और जो आवाज़ थी मतलब यहाँ की जो म्यूज़िक की मतलब उसको मैंने कम कर दी थी, क्योंकि कॉपीराइट आने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है इसलिए। दोस्तों जो ये ब्लॉग है ना, ये 2 से 3 दिनों का हो चुका था मेरे पास, थोड़ा-थोड़ा ही मैं ले रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अभी एडिटिंग का टाइम मिल नहीं रहा है, फिर भी मतलब थोड़ा-थोड़ा सा ले रही थी मैं। तो मैंने आज ये आपके साथ ब्लॉग शेयर किया है, तो आपको कैसा लगा है तो आज का ब्लॉग, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों हमारे यहाँ पर जो ये कथा चल रही है, ये रात के टाइम पे चल रही थी, यानी कि 8:30 बजे से 11:30 बजे तक चल रही थी। तो इसलिए हम थोड़ा-सा टाइम निकाल कर चले जाते हैं, और अच्छा भी लगता है, भगवान की भजन कर पाते हैं। और भगवान की ही कृपा होती है तब जाकर हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं, कथा तक भी, नहीं तो भले से यहीं पर होती रहे कथा और हमारा जाना नहीं होता, लेकिन भगवान की अगर मर्ज़ी होती है तो हम लोग पहुँच ही जाते हैं। तो ये दोस्तों ये है अगले दिन का ब्लॉग। तो लगभग ये वाला जो ब्लॉग है ना 3 दिनों का ही हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो यहाँ पर हो रहा है सुबह-सुबह का टाइम, और जो ये झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ आज सुबह का ही ब्लॉग है ये। तो अभी मैं डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी, मैं ये सोच रही हूँ कल या परसों से मैं शुरुआत करूँगी साफ़-सफ़ाई करने की भी। तो अभी तो मैं यहाँ पर अच्छे से मैंने बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें लगा दी, इसके बाद मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी और पोंछा भी लगा दूँगी। और अभी बहुत सारे जो कल कपड़े रखे हुए थे वो मैं छत पर से लेकर आई थी, वो रखे हुए हैं, तो उनकी सबकी घड़ी भी बनाना है मुझे। तो अभी यहाँ पर घड़ी बना लूँगी, और इसके बाद मैं सिलूँगी ब्लाउज़। तो अभी तो ऊपर की झाड़ू वगैरह लगाना है मुझे, और जिसके बाद मतलब सॉरी ब्लाउज़ नहीं, जो मैंने कल सूट सिल रही थी उसको मैं कंप्लीट कर दूँगी आज सिलकर पूरा। तो यहाँ पर जितने भी काम हैं उनको सबको मैंने फिनिश कर दिए, झाड़ू पोछा साफ सफाई हो चुकी, कपड़े भी लगा दूँगी सारे। और खाना वगैरह बनाना है तो वो थोड़ी सी देर से बनाऊँगी मैं, क्योंकि अभी सुबह सुबह अच्छे से मन लग जाता है सिलाई करने में, और खाना आज बना लूँगी दोपहर में। तो इसलिए मैं खाने का काम नहीं करूँगी अभी। तो चाय वगैरह पी ली है मैंने। और तो मतलब आज तो मेरा व्रत है, तो मैंने जैसे कि खाना तो जैसे मैं खाऊँगी नहीं, बच्चों के लिए और हस्बैंड जी के लिए बनाना है, तो थोड़ी सी देर से बना दूँगी मैं। और यहाँ पर सुबह-सुबह ही ठंडा मौसम रहता है, बाकी तो नहीं, यहाँ पर गर्मी लगने लग जाती है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ मेरा यहीं तक का था, तो आपको कैसा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कर लें। दोस्तों जो ये मैंने सूट सिला है ये आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी, तो अगले ब्लॉग में या फिर उसके अगले ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी, या फिर मैं पहन कर ही दिखाऊँगी आपको जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये जो ब्लू कलर का सूट है ये ही मैं सिल रही हूँ, ये बहुत दिनों का रखा हुआ है मेरे पास, कम से कम 1 से डेढ़ साल हो गई इसका कपड़ा रखा हुआ है, लेकिन मैं सिल ही नहीं पा रही थी। और कटिंग भी मैंने बहुत दिनों की करके रखी इसको। तो दोस्तों आपको आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा है तो प्लीज़ लाइक